बच्चों, अब हम फिर से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो हमारे बचे हुए हैं। बाकी काफी क्वेश्चन हमारे लाइव क्लासेस में हो गए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को लाइव क्लासेस में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आना ही है 3 मार्क्स में, वो क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम आज क्लियर कर लेते हैं और 2 से 3, 4 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले यंग से, यंग के प्रैक्टिकल से। ये जो क्वेश्चंस आने वाला है वो हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है? 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आने वाला है? 3 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? यंग के द्विझ्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है? झिर्रियों के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं 2d। तो कितना दिया हुआ है? 0.288 मिलीमीटर है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है। ये जो लाइन खींची हुई है आपकी, ये पर्दा होता है। तो पर्दा ये क्या है बेटा? ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? 1.4। इसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल D। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, ये है दीप्त फ्रिंज। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा? बीटा है। वो क्या है? बीटा। और वो कितनी दी गई है अपने को? 1.2 सेंटीमीटर। मापिए। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तरंग दैर्घ्य को अपन कहां से शो करते हैं? लैम्डा से। क्लियर? तो ये तो बात हुई यंग के प्रयोग की। तो यंग का प्रयोग यहां पर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका डेरिवेशन तो आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है और क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, यानी इसका डेरिवेशन तो 5 नंबर के लेवल का है। और यहाँ पर अपने से इसलिए इससे रिलेटेड अपने से न्यूमेरिकल्स पूछेगा और ये आना ही है। आप फिक्स इसे रख ले, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब ये सॉल्व कैसा होगा? अपने को यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालनी। अपने पास एक फॉर्मूला देता है, यंग ने हमें एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था बेटा? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा और 2d। ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हमारी मेन स्लाइड पर। ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया है ना? इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पर्दा होता है, ये स्लिट होती है, 2 स्लिट होती है, झिर्रियां भी बोलते हैं, S1 और S2। ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश स्रोत होता है। यहां से यहां पर पर्दे पर चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चमक। इस चमक को बोला जाता है फ्रिंज। क्या बोला जाता है? फ्रिंज। इसकी चौड़ाई रहती है, ये लाइनों से रहते हैं, ऐसे लाइनों से, तो बीच बीच में अंधेरा रहता है। तो कौन कितनी मोटी चमक उत्पन्न होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। क्लियर है? तो इसमें प्रकाश की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। प्रकाश की कुछ ना कुछ क्या होगी? तरंग दैर्घ्य। आपको मालूम प्रकाश में क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर अलग अलग तरंग दैर्घ्य मिलती है, उस तरंग दैर्घ्य को ही ज्ञात करना है अपने को। क्लियर है? तो अपन आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने इस यहां पर अपन क्लियरली इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहां से समझते हैं। तो देखिए हमने अभी पीछे ही करा हुआ है। ये हमारा क्या है बेटा? डायग्राम। मैंने आपको डायग्राम में वहां एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अब मैं यहां पर आपको इसको सॉल्व करवा देता हूं। ये आपका क्या है बेटा? 2d। क्या है? 2d, झिर्रियों के बीच की दूरी। ये क्या है? पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, यानी ये कैपिटल D। और ये क्या है? फ्रिंज चौड़ाई। और फ्रिंज चौड़ाई हमारी कितनी है? बीटा। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्व में क्या है? गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा? दिया है। फटाफट लिख लीजिए, आप लोग खुद लिख लेना यहाँ पर, फिर मैं खुद लिख देता हूँ। चलो ठीक है ना? झिर्रियों के बीच की दूरी, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? झिर्रियों के बीच की दूरी। ठीक है। क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन स्लाइड्स। ठीक है। इसको अपन क्या लिखते हैं? 2d। तो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0.28 मिलीमीटर। बट याद रखें कि मिलीमीटर में हमारी जो यूनिट होती है लेंथ की, वो मिलीमीटर नहीं होती,
बल्कि क्या होती है, मीटर। तो अपने को इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं आपको मालूम है, 1 मिलीमीटर में होते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। यानी मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आगे इसको अपन यही लिख देते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है, आ गया यहां तक समझ में। दूसरा देखिए आगे क्या है हमारा, पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी। तो यहां पर अपन आगे लिखेंगे पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी, यहां पर मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ स्लाइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं, स्लाइड्स एंड स्कीन। तो क्या होगी, ये क्या है हमारी कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना होगा 1.4 मीटर। तो ये तो मीटर में है, इसको भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्या दिया, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या गिवन दी हुई है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगी हमारी, यहां पर लिखते हैं अपन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, दोनों लैंग्वेज में, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई कितनी दी हुई है बेटा, इसमें हमें दी हुई है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर बात आती है कि ये भी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको कहां में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, मीटर में। तो क्या होगा 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो आगे क्या होगा बेटा यहाँ पर, अब हमें सिर्फ वो वाला फार्मूला लगाना, कौन सा है हमारा फार्मूला, क्या है, जो हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2d। बस ये फार्मूला पुट करना और आपका काम हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपन आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, यहां पर हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जल्दी आ जा भाई, वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है बेटा, बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2d। क्लियर, हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी, वो हमें फिर से पीछे जाना होगा कि नहीं जाना, ठीक है, यहीं से कहीं से देख लेते हैं। एक मिनट वैल्यू चेक कर लेते हैं, पीछे जाने में दिक्कत होती है ना। 2d हमारा कितना था 0.28 मिलीमीटर या 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। d कितना था हमारा, d था हमारा 1.4 मीटर, और बीटा कितना था हमारा, बीटा जो है हमारा वो है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। अब बस अपने को कुछ नहीं करना, इसको पुट करना है, इसमें क्या करना है, पुट। तो अपन वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, तो देखिए हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहले अपने को निकालना क्या, यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है, लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकाल, लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो बीटा इंटू 2d अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर देखो आ रहा है ना समझ में, तो फिर से करूं, देखो लेमडा यही रखा रहने तो बेटर आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2d और इंटू बीटा, और d कहां जाएगा, अपॉन में, ठीक है।
अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, यहां से इधर से कर लेते हैं, जगह की जरूरत पड़ती है। लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वहां देखो जरा 2d क्या होगा, 2d कितना दिया हुआ है आपको 0.28 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर। d कितना है हमारे पास, d है आपके पास 1.4 और बीटा कितना है, ये हमारे पास 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है, सब मीटर में चल रहा है, हमने कन्वर्ट कर लिया था। अब देखो अगर हम यहां से पॉइंट हटा दें, यहां से इस पॉइंट को हटा दें, तो इस आप 2.8 को ना देखें, है ना। मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली अच्छे से कर देता हूं आप लोगों को। यहां क्या है, इधर देख लेना आप, जैसे अपन ने पॉइंट के बाद जरूर नहीं कि अपन सबको लो, 0.2 ले लो और इधर ले लो 1.4। उस दिन भी लाइव में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो बाद में उन लोगों ने मेरे को पूछा था, है ना, चैट में, तो इसलिए मैं साइड भी कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, तो बचा क्या बेटा 2/40, डिवाइड करा तो कितना बचा 1/7। आगे बात समझ में। यानी कि अगर हम इस सबको काटेंगे तो हमारा नीचे क्या बचेगा 1/7, यानी लेमडा इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा आपका देखो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -2 और क्या बचा बेटा 7। क्या समझ में आ गया। अब 7 को अपन काय से 1.4 से अगर अपन इसको डिवाइड करें, ये कितना है हमारा 1.2 है ना, और ये कितना है 7, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको और डिवाइड करके बता देता हूं, कई बच्चे कर नहीं पाते हैं। जैसे 1.7 है ना, 7 से 1.2 डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहां से आप पॉइंट हटाइए और यहां पर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए यहां 0 पॉइंट लगाएंगे, तो यहां 0 बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 120, है ना। तो 70 से कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, अपन एक ही नंबर ले लेते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हमारा कितना हो गया, इसको डिवाइड करा तो 0.1, कितना हो गया 0.1, और भी अगर आप चाहो तो 0.6 के समथिंग आएगा ये। अगर मैं आगे और डिवाइड करूं तो कितना आएगा ये 0.16। तो मैं इसको लिख देता हूं 0.16, और ये कितना होगा बेटा 10 टू दी पावर -3 और 10 टू दी पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -5। ठीक है, ये मीटर में, ये किस में है मीटर में। अब आप इसको अंगस्टान में, हमेशा याद रखिएगा कि वेवलेंथ को काय में लिखा जाता है अंगस्टान में। तो हम इसको क्या करते हैं अंगस्टान में लिखने के लिए यहां पर, अब आपको पता है कि 1 अंगस्टान में कितना होता है, 1 अंगस्टान में होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। क्लियर। तो यहां मीटर को बदलना है, तो यानी कि 1 मीटर में कितना होगा 10 टू दी पावर +10 अंगस्टान। क्लियर है, आ रहा सबको समझ में, है ना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर आवर लेमडा इज इक्वल टू 0.16 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए यहां पर -5 तो था ही, अब मीटर को अपन ने काय बदल दिया अंगस्टान, तो इसमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 10 टू दी पावर 10 का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा लेमडा इज इक्वल टू 0.16 इंटू 10 टू दी पावर, ये 10 में से 5 चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये काय में चेंज हो गया अंगस्टान, किसमें चेंज होगा अंगस्टान। अगर आप अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा। अगर आप और भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू 16, 3 0 बचेगा इसमें ना, ये अंगस्टॉन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई वेवलेंथ, वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य। ठीक है, मैं इसके जैसे सेम आपको 2 क्वेश्चन और करूंगा, बिल्कुल सेम, है ना, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा उसमें। आप देखना आपको याद हो जाएगा, पूरा रटा जाएगा, क्योंकि हमारा 3 मार्क्स का है, इसलिए हम इसको पूरा क्लियर कर रहे हैं। क्लियर।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बाकी क्वेश्चन आपको लाइव में मिल ही जाएंगे, इसलिए मैं इसको रिमूव, ये वाला मैंने आपको करवा ही दिया लाइव चैनल में, तो आप इनको देखते रहिएगा, है ना। जो क्वेश्चन जिसके पास नहीं है वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। हमारा क्वेश्चन नंबर अब, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बाकी यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। पहले अपन एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आ गया हमारा, देखो दूसरा क्वेश्चन, ये इसमें देखो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो वही डायग्राम, डायग्राम का वही रहेगा, नहीं तो आप वैसे आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना ही नहीं है, लेकिन वो का वही डायग्राम रहेगा। यहाँ पर देखो तरंग दैर्घ्य दी हुई है, वेवलेंथ, ये लैम्डा गिवन है अपने को, ठीक है। और झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी मतलब 2D, मतलब 2D, ठीक है। और पर्दा 1.4, यानी कि अपने को यहां पर क्या गिवन है, D, क्या गिवन है, D। अब अपने को निकालना क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, बीटा। कितना इजी है, बस। अब हमारी ये होती किसमें, तो आप देखोगे मीटर में होती है, किसमें होती है, मीटर में। तो इन सबको सिर्फ आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जो जो गिवन दिया हुआ मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन में। क्या क्या गिवन है, गिवन है अपने को सबसे पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी मीडियम वाले भी। तरंग दैर्घ्य कितनी गिवन है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर में है इसमें, नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे कि एक मीटर में 10 टू दी पावर, सॉरी एक नैनोमीटर में 10 टू दी पावर -9 नैनोमीटर्स होते हैं। तो नैनोमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं, तो काय का मल्टीप्लाई होगा बेटा, 600 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो ये काय में चेंज हो गया, मीटर में। किसमें चेंज हो गया, मीटर में। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पर आगे आपको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको आगे। तो यहां पर देखिए इसको कि यहां, ठीक है, अगर अपन इधर इसको पॉइंट को खिसकाएंगे तो ये उधर खिसक जाएगा, तो लेकिन अपन काटापीटी अभी नहीं कर रहे हैं ना, बाद में ही करेंगे पूरा क्लियर इसको। इसके बाद क्या, झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 0.28 मिलीमीटर, यानी हमें 2D गिवन है, तो 2D कितना है हमारे पास, 0.28, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मिलीमीटर में है अभी। अब इसको भी अपने को मीटर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0.28 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपको जो D गिवन है वो तो आपको मीटर में ही है, यानी हमारा D कितना है, 1.4 मीटर। बस अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसको, यानी हम इसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वो का वही फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला। क्या लगेगा हमारा, सेम फार्मूला। देखो सेम फार्मूला, बस सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था, हमें बीटा था, उसमें हमने क्या फाइंड करा था, लैम्डा, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है बेटा, बीटा फाइंड करना है। क्लियर है सभी को, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं, वही डायग्राम वो लिखेंगे हम। तो यहां पर देखिए हमारा फार्मूला क्या था बेटा, किस किस को याद है फार्मूला, सभी को याद होगा अब तो। क्या होता है हमारा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2D, ठीक है। मैं यहां वैल्यू फिर से एक बार नोट कर देता हूं आप लोगों को। हमारे पास जो लैम्डा था वो कितना था, 66 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, और जो हमारा 2D था वो हमारा हो गया था 0.28 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, और जो हमारा कैपिटल D था वो कितना था, 1.4 मीटर। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, बीटा, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा, बीटा क्या होगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ सॉल्व करने में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ तो कुछ भी बदलना भी नहीं है, डायरेक्ट। तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वैल्यू रख देता हूं मैं, डी की वैल्यू कितनी हो गई 1.4, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई
600 इंटू 10 टू दी पावर -9। और नीचे कितना आ रहा है बेटा, 2d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.28 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर। अब अपन इनकी थोड़ी सी काटापीटी कर लेते हैं, बहुत इजी वे में करवा दूंगा। देखिए 3 पावर से 3 पावर गई तो क्या बची 10 टू दी पावर -6। यहाँ क्या होता है 2 जीरो से ये 2 पावर भी चली जाती है, क्योंकि ये प्लस में रहती है और ये माइनस में रहती है, तो आप देखेंगे ये भी चली जाएंगी। तो क्या बचेगा यहाँ 10 टू दी पावर ओनली -4 बचेगा, है ना। अब यहाँ देखो फिर से वही 1.4 और 0.2, इसको डिवाइड काटा और 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 7। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर इसको काटने पर 7, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा -4। क्लियर। अब ये तो मीटर में अपन ने सब कन्वर्ट कर ही लिया था, तो आपने कुछ करना ही नहीं है। इसको देखिए ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। ये आपका आंसर। क्लियर। ये देखो ये आपका आंसर आ रहा समझ में। अगर अपन रेगुलर ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप 3 मार्क्स बिल्कुल पक्का लेके चलिए, यानी आपते फिक्स है कि आना ही है। क्लियर है। अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एक और क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बाकी क्वेश्चन जो बच रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको लाइव पे मिल जाएंगे, है ना। तो हम यहां पर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां फिर से देखो ये आ गया इसी प्रयोग में। अब यहां पर क्या दिया, झिर्रियों के बीच की दूरी क्या दी हुई है 0.2 मिलीमीटर, है ना। तो यहां पर फिर से देखिए क्वेश्चन मौका वही आ गया। मुझे लगता है आप लोग खुद कर लोगे। आप बोलोगे सर बार बार आप रिपीट क्यों करवा रहे हो, तो मैं बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूं कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या ये जो है ये मीटर है, सॉरी नैनोमीटर। तो ये देखो फिर से ये 2D, फिर से 2D, और ये क्या है पर्दा के बीच की दूरी। तो ये हमारा पर्दे के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा कैपिटल D, ठीक है। केंद्रीय एक पॉइंट चेंज हो रहा है। हाँ आप सोच रहे हो बार बार सर रिपीट क्यों कर रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक चीज चेंज हो रही है। यहां पर उसने खास बात दी हुई फ्रिंज एवं चतुर्थ फ्रिंज। देखो फ्रिंज एवं चतुर्थ फ्रिंज, मैंने बोला था ऐसे ऐसे लाइट फ्रिंज बनती है ऐसे ऐसे। अब यहाँ पहली फ्रिंज और चौथी फ्रिंज के बीच की दूरी, ये बीटा की वैल्यू बड़ी सोच समझ के दी हुई है उसने 1.0 सेंटीमीटर। अब ये बीटा है, सिंगल बीटा नहीं है, ये वहां क्या था डायरेक्ट केंद्रीय फ्रिंज से थी, और यहां पर पहली फ्रिंज और सॉरी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ फ्रिंज थी। वहां फर्स्ट फ्रिंज थी चौथे नंबर की, तो 4 बीटा आएगा। काय की वैल्यू दी हुई है 4 बीटा। तो प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आपने वो क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्घ्य। वो का वही है वेवलेंथ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा, वेवलेंथ। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया ना ये। तो देखो यहां पर इसी पेज पे इसी स्लाइड पे पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे हम। यहां पे थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। और बीटा इसी करके कितना हो जाएगा, एक साथ कर लेंगे अपन 1.0 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली अपने को क्या क्या गिवन है, अब मैं बार बार लिखने की नहीं लिख रहा हूं, तो आपको पता ही है कि 2D गिवन है। जो गिवन है वो लिख रहा हूं बेटा मैं ना। गिवन है क्या, गिवन है 2D कितना है 0.2 मिलीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं फिर कन्वर्ट कर देता हूं। और कैपिटल D कितना दिया हुआ है हमें 1 मीटर। 1.0 का कोई मतलब नहीं रहता। और हमें 4 बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन इनको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, और ये तो मीटर में ही है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क क्या है, लेमडा। लेमडा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क।
वो का वही फार्मूला लगाओ फिर से। फार्मूला क्या है बेटा हमारा, यहां पर हमारा फार्मूला होगा बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d। अब बात सामने आ रही है कि यहाँ बीटा है 4 बीटा है, तो अब इसको बीटा कैसे बनाए, तो बीटा हम इसको क्या करेंगे यहां पर ले जाएंगे इसको, ये अपॉन में क्या आ जाएगा 4। क्लियर आया समझ में? तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बीटा की वैल्यू कितनी रख दे बेटा, हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं हम 1 × 10⁻²। ठीक है, अब डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, बिल्कुल है 1, और लेमडा की वैल्यू नहीं है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। 2d इधर जाएगा, d कहां जाएगा नीचे, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2d अपॉन d इंटू बीटा। अब सॉल्व अब पुट कर देते हैं। 2d की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10⁻³ डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, बीटा की वैल्यू है हमारी 1 × 10⁻² अपॉन 4। बस आपको कुछ भी नहीं करना, फालतू की बात कर रहा, सारी की सारी सब फालतू बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आप देखो यहाँ पर मैं पहले आपको काट के बता देता हूँ, है ना, क्लियरली, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो पहले तो अपन क्या करें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.2, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 10⁻³ और 10⁻² कितना होगा 10⁻⁵, और अपॉन में कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब देखो इसको काट लेते हैं अपन 1 मिनट के लिए, कुछ बच्चों को नहीं आता। 0.2 बार 4 पॉइंट हटाओ, तो यहाँ कितना बचेगा 0, कितना आया 1/20, नहीं सॉरी हाँ 1/20, कितना आया 1/20। तो यहाँ पर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। क्लियर? अब 20 तो ऊपर जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे नहीं लिखते, है ना, तो इसको ऊपर लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 की 1 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई बच्चा बता ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत है 1/2 और इंटू 10, और ये 10⁻⁵। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा देखो थोड़ी थोड़ी तो आपको प्रॉब्लम इशू कर जो चेंज करेगा तो उसमें कुछ चीजें ये रहेंगी बस, और कुछ नहीं। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और ये 10 ऊपर इससे पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻। तो ये मीटर में आ गई, बट अपने को काय में लिखना रहती है एंगस्ट्रॉम में। किस में लिखना रहती है एंगस्ट्रॉम में। तो अपन इसको यहाँ एंगस्ट्रॉम में सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तब फायदा रहेगा। एंगस्ट्रॉम में देखो वही फिर से अपन क्या करेंगे, मैं पीछे करवा चुका हूं सारी स्लाइडों में आपको ये चीजें, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10। क्लियर? अब ये काय में चेंज होगा बेटा एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए 10⁻, इसमें से 6 में से ये चला जाएगा तो 0.5 इंटू 10⁻, कितना बचेगा बेटा -4, सॉरी माइनस करनी 10⁻+4। क्लियर? अब 1 0 अगर अपन इधर ले आए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका लेमडा, 1 0 तो इसमें चली जाएगी, हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिए कितना इजी है। क्लियर? तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बोलता हूं मैं क्वेश्चन को, आना ही है, फिक्स कर लो आप लोग। ठीक है, तो हमने ये यंग से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन करवाए, और आज मैं आपको एक वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप इनको क्लियर कर लें। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए कमेंट्स करें। आपको वेडनेसडे ये आज डल जाएगा और वो आपको अगले दिन डल जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? थैंक यू, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं और बच्चों को भी बताएं। क्लियर है?